हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में, सुहो अब एक नॉर्मल इंसान बन गया है। उसकी पावर संग जिनहू यानी उसके फादर ने सील कर दी है और उसके कॉलेज में मिस्ट बर्न घुस आए हैं। अब देखते हैं आगे। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि सुहो सोच रहा है कि मुझे काफ़ी पहले एक सपना आया था और वो गेम जैसा लग रहा था। मुझे हर फ्लोर को पार करना पड़ रहा था और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराना पड़ रहा था और इसी के साथ मेरा लेवल अप भी हो रहा था। जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते गए मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ा और इसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस पार करते करते मैं आखिरकार सबसे ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया और मुझे वहाँ फाइनल बॉस मिला। वो बहुत स्ट्रांग था, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन मैं उसकी पावर से सरप्राइज हो गया और थोड़ा जेलस भी। किसी वजह से फाइनल बॉस की पहचान, क्या वो मेरे डैड है? शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि तभी हमें फाइटिंग सीन दिखाई देता है जिसमें सुहो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मिस बर्न की ओर हमला करने के लिए भागता है और सोचता है, डैड आप मेरी जगह होते तो क्या करते, आप भी वही करते ना। और एक ज़ोरदार हमला कर देता है। सुहो कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि जिन लोगों के पास माना नहीं होता उनके हमले भी काम नहीं करते। फिर अचानक से वक्त रुक जाता है। ये देख सुहो भी शॉक हो जाता है। फिर एकदम से उसके सामने विंडो स्टेटस आ जाता है, जैसे कि संग जिनहू के सामने आता था जिसे आर्किटेक्चर ने बनाया था। स्टेटस में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट कर्ज ऑफ द वीक की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। अब आप प्लेयर बनने के लायक हो। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? सुहो को याद आता है कि ये सिचुएशन तो पहले भी मेरे सपने में थी। मैं अगर वैसे ही लड़ सकता हूँ जैसा सपने में लड़ रहा था तो ये नोटिस को एक्सेप्ट ना करने की कोई वजह नहीं बनती। फिर सुहो नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम का एक और नोटिस दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप प्लेयर बन गए हैं। और फिर एक और विंडो सामने आती है जिसमें लिखा होता है, ग्रेट स्पेल कास्टर कांडेरू ने आपके लिए हमेशा हेल्दी रहने का गिफ्ट दिया है, जिसमें आप अपनी बीमारियों और जहर से आपको कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम आपको प्लेयर बनने में आपकी मदद करेगा। फिर सुहो के सामने एक और विंडो सामने आ जाती है जिसमें सुहो का लेवल, टाइटल, स्किल, स्ट्रेंथ, हेल्थ और भी बहुत कुछ होता है। ये देख सुहो खुश हो जाता है। फिर एक नोटिस सामने आती है जिसमें लिखा होता है, एक क्वेस्ट आ चुका है, आपको मिस बर्नो को हराना होगा जिससे आपका लेवल अप होगा। जो वक्त रुक गया था वो फिर से चालू होने लगता है। सुहो लड़की को देख के कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सुहो के सामने मिस बर्न के सर पर एक नेम प्लेट दिखाई देती है जिसमें उसका नाम और रैंक होती है। उसमें वहाँ खड़े 3 मिस बर्नों में से एक की रेड होती है जिसमें एक डी रैंकर हंटर जो ताकतवर था सुहो से, उसकी रेड कलर में, और जो कमज़ोर थे मिस बर्न उनकी वाइट कलर में दिखाई देती है। सुहो कहता है, मेरे सामने 2 अनअवेकनर है और एक हंटर जो मैजिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, और अगर मैं सच में अवेकन हो गया हूँ तो मैं इन्हें पेल सकता हूँ। फिर सुहो उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगता है और एक ही पंच में लो रैंक मिस बर्न को उड़ा देता है। नोटिस, आपने एक मिस बर्न को हरा दिया। फिर सुहो दूसरे मिस बर्न को एक जोरदार लात मारता है। नोटिस, आपने मिस बर्न को हरा दिया, आपका लेवल बढ़ गया, आपने क्वेस्ट को पूरा किया, इसलिए आपको रिवॉर्ड मिला है। क्या आप इसे चेक करना चाहोगे? फिर सुहो एक डी रैंक अवेकन मिस बर्न जो पहले हंटर था को एक पंच मारता है, मगर उसे उस पंच का कोई असर नहीं होता और डी रैंक मिस बर्न सुहो की छाती पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है। सुहो बड़े मुश्किल से उसे लात मारकर पीछे कर देता है। सुहो अपनी चोट देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, अगर ये मॉन्स्टर मुझे भी इसी तरह चोट पहुंचाते रहेगा तो मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं अवेकन होते ही क्या मॉन्स्टर बन जाऊंगा। मगर सुहो के पास तो हमेशा हेल्दी रहने की पावर होती है और उसकी सभी चोटें हील हो जाती है। सुहो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तभी डी रैंक मिस बर्न सुहो पर हमला कर देता है। सुहो से ब्लॉक तो करता है मगर उसके चंगुल से छूट नहीं पाता। सुहो सोचता है, ये डी रैंक मिस बर्न से मैं कमज़ोर हूँ तो मैं एक ई रैंकर हूँ और मैं अभी अभी अवेकनर बना हूँ और इस रैंक के चक्कर में पड़ रहा हूँ। कि तभी सुहो को याद आता है कि मुझे मिस बर्न को हराने पर रिवॉर्ड मिला था, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया।
सुहो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और रिवॉर्ड में सुहो को स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं, जिससे सुहो में और जोश आता है और वो उस डी रैंक मिस बर्न को मारकर हवा में उड़ा देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बरसात किए जाता है। सुहो के इतने लगातार हमला करने के बाद भी मॉन्स्टर को कुछ खास असर नहीं पड़ता। सुहो कहता है, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद भी मॉन्स्टर को मैं हरा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा दूंगा। सुहो फिर अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा देता है और फिर एक ज़ोरदार मुक्का डी रैंक मिस बर्न के मुंह पर दे मारता है और एक के बाद मारता ही चला जाता है और फिर इतनी देर से चल रही फाइट का अंत होता है। सुहो अपने मुक्कों की ताकत से डी रैंक मिस बर्न को हरा देता है और साथ ही सुहो का लेवल भी बढ़ जाता है। सुहो थकार कर बैठ जाता है और कहता है, आखिरकार मैं जीत गया और अब मैं एक अवेकनर हूँ। मगर सुहो की ये खुशी कुछ ज़्यादा देर नहीं चलती कि अचानक से बाहर से एक सी रैंक मिस बर्न सुहो पर कूद पड़ता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।